स्टॉक मार्केट ऑपरेटर, ये कॉन्सेप्ट में ना काफ़ी दिनों से मैं आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ लोगों ने इसको नेगेटिवली भी लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप ये क्या बता रहे हैं लोगों को कि ऑपरेटर होता है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि स्टॉक मार्केट ऑपरेटर का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव बात है। देखिए, शेयर बाज़ार में कुछ रिसोर्सफुल लोग होते हैं और कुछ नॉन रिसोर्सफुल लोग होते हैं। जो रिसोर्सफुल लोग होते हैं उनके पास में पैसे होते हैं, उनके पास में प्रोसेस होते हैं और उनके पास में रिस्क टेकिंग एपेटाइट होता है। और जो नॉन रिसोर्सफुल होते हैं, देखिए, वो मार्केट में आते हैं विदाउट एनी मेथड लेके और पैसे देके चले जाते हैं। जब मैं स्टॉक मार्केट ऑपरेटर की बात करता हूँ तो ये वो बड़े लोग हैं, वो रिसोर्सफुल लोग हैं जो मार्केट के अंदर में बड़ा पोजीशन लेके बैठे हैं और वो चाहते हैं कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में उनका पोजीशन है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली उनका पोजीशन अगर लॉन्ग है, मतलब लेके रखे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो स्टॉक या मार्केट ऊपर जाए। अगर उनका पोजीशन बेचने वाला है तो वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है कि जो बड़े लोग हैं उनका पोजीशन को अगर हम प्रेडिक्ट कर पाएँ, एस्टिमेट कर पाएँ, फोरकास्ट कर पाएँ और उससे मार्केट में क्या हो सकता है वो जज कर पाएँ। तो ये जो थॉट प्रोसेस है इसको आप नेगेटिव मत समझिए। और इनफैक्ट मैंने लर्न टू ट्रेड के मेरे जो वीडियो सीरीज़ है उसमें 13 नंबर वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, और अगर आपने वो सीरीज़ ही नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, बिकॉज ट्रेडिंग का ABCD से लेके Z तक जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे डाल रखा है। तो ये ऑपरेटर वाला जो डिस्कशन है ना उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऑपरेटर का पोजीशन को मैं कैसे जज करूं? अगर आपको वो वीडियो याद होगा तो उसमें मैंने बोला है कि आप कैश मार्केट के ऑपरेटर को जज कर सकते हैं, डेरिवेटिव के ऑपरेटर को जज कर सकते हैं। कैश मार्केट में प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और डिलीवरी, ये 3 डेटा पॉइंट्स है जिससे आप जज कर सकते हैं। और डेरिवेटिव के अंदर में प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, डिलीवरी और ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो ये बताता है कि किसी ने तो पोजीशन ले रखा है, क्योंकि हर ओपन इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक बायर होता है और एक सेलर होता है। हमारा रोल ये है पता करना कि बायर वो हैवी आदमी है या सेलर हैवी है, मतलब ऑपरेटर इन दोनों में से कौन है। वो जज करना एक तरीके का एस्टिमेट है। ये श्योरिटी से नहीं पता लग सकता है क्योंकि कोई भी बताता नहीं है कि मैंने इस स्टॉक के अंदर में इतना बड़ा पोजीशन ले रखा है। तो ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन से और डिलीवरी डेटा से हम वो जज करने की कोशिश करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में भी सिखाया था और डिटेल में एक्सेल दिखाया था मैंने अन्नपूर्णा जी को। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके स्टॉकेज से आप वो कैसे काम कर सकते हैं इजीली विदाउट मेकिंग एन एक्सेल, वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, स्टॉकेज से डिस्कस करते हैं। तो पूरा प्रोसेस के दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे डेटा यूज करें, कैसे जजमेंट करें और फाइनली कैसे ट्रेड करें। ठीक है, तो स्टॉकेज के अंदर में डेरिवेटिव एनालिटिक्स ये हमने डेवलप किया था कुछ दिन पहले और ज़बरदस्त आउटपुट है। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें सारे स्टॉक्स का आपको डेरिवेटिव्स का क्या पोजीशन है, लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, लॉन्ग कवरिंग कर रहे हैं, वो सारा डेटा इसमें दिया हुआ है। उसके साथ में स्पॉट प्राइस का प्राइस एक्शन, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, मतलब 3 महीने के ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन करके ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम कितना बढ़ा है, डिलीवरी कितना बढ़ा है या घटा है, वो सारा डेटा इसके अंदर में डाल दिया है। तो अगर आप इसको स्टडी करेंगे ना तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के स्टॉक्स में अभी ऑपरेटर का इंटरेस्ट है। अच्छा, एक बात और बोलता हूँ कि जब भी आप स्टॉक का जजमेंट बनाते हैं उसके एक लेवल ऊपर सेक्टर का जजमेंट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कोई भी ऑपरेटर ना एक पर्टिकुलर स्टॉक पे बड़ा पोजीशन नहीं बनाता है। वो जनरली क्या करता है कि सेक्टर का एक व्यू बनाता है कि इस सेक्टर में जो मेजर स्टॉक्स है इनमें बड़ा पोजीशन बनाता हूँ। बिकॉज उससे क्या होता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क जो है वो हेज हो जाता है। सपोज वो कोई बैंकिंग में तेजी का पोजीशन बनाना चाहता है तो वो कोई एक बैंक नहीं लेगा, वो 5-6 बैंक में क्यूमुलेटिवली पोजीशन बनाएगा ताकि अगर कोई एक बैंक खराब निकल भी गया तो कोई बात नहीं है, उसके लिए मार्केट में उसका डाइवर्सिफाइड हेज है। तो हम इस वीडियो में ये आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप सेक्टर स्पेसिफिक निकालें कि किस सेक्टर में मार्केट में अभी ऑपरेटर का इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये जो डेटा है डेरिवेटिव एनालिटिक्स का, इससे हम सेक्टर रोटेशन करना सीखेंगे। तो इस डेटा को आप सबसे पहले एक्सेल में डाउनलोड करिए। तो एक्सेल में डाउनलोड करके ये डेटा कुछ इस तरह से हो जाता है। ये डेटा आ गया पूरा, ठीक है। इस डेटा के अंदर में क्या क्या है, इसमें वो सारा डिटेल डेटा है जो आपको चाहिए, जो मैं आपको एक्सेल में बनाने बोल रहा था मैन्युअली, वो सब हमने यहाँ पर एक्सेल के अंदर में एक आउटपुट के रूप में दे दिया है। तो इसको मैं ज़रा ऊपर वाला हेडर को डिलीट कर लेता हूँ
ये सारा स्टॉक्स का एक एक करके डेटा है। अब आपको क्या करना है, आपको सॉर्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूं, डेटा सॉर्ट। सबसे पहले मैं जो सॉर्टिंग करूंगा वो करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, क्योंकि मुझे तो सेक्टर का देखना है कि किस सेक्टर में अभी इंटरेस्ट है, तो मैं सेक्टर में सॉर्टिंग कर लेता हूं। दूसरा लेवल ऑफ फिल्टरिंग, क्योंकि इसके अंदर में एक्सेल में इतनी पावर है कि आप डेटा के साथ में बहुत कुछ खेल सकते हैं। दूसरा लेवल ऑफ फिल्टरिंग में करूंगा, ये जो यहां पर ओआई ट्रेंड है इसके बेसिस पे मैं फिल्टरिंग करूंगा, दूसरा लेवल। तीसरा लेवल, एक और लेवल ऑफ फिल्टरिंग में करता हूं ओआई चेंज के हिसाब से, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब ओके कर देता हूं। अब देखिए ये डेटा कितना प्यारा डेटा प्रेजेंट हो गया है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूं। यहां पर एक बार कुछ सिंबल, कुछ जो कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, एक बार मैं इसको हाइड कर देता हूं। तो इनको मैं हाइड कर देता हूं, हाइड, और बाकी डेटा पॉइंट्स चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेल को थोड़ा छोटा कर देता हूं। हाँ, अब यहां से मैं अपना व्यू को फ्रीज कर लेता हूं कि मुझे यहां जाना है अगर, तो मेरा इधर का कॉलम दिखता रहे। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक एक्सेल की ट्रेनिंग। अगर आपको एक्सेल नहीं आता ना दोस्तों, आपको एक्सेल तो सीखना पड़ेगा, बिकॉज एक्सेल इज सो इम्पॉर्टेंट अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी कारीगरी आप एक्चुअली में एक्सेल में कर सकते हैं। तो अब यहाँ राइट साइड में आ जाइए। अब आप देखिए इसका पावर देखिए। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रेसिव न्यू लॉन्ग मतलब तेजी का पोजीशन बिल्ड हुआ इसके अंदर में। ठीक है, अल्कोहल, एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग कवरिंग, मतलब मिक्स भी हुआ है। ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरी, ये देखिए। अगर हम पूरे सेक्टर को देखें तो एग्रेसिव न्यू लॉन्ग है, एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग है। न्यू लॉन्ग मतलब नया पोजीशन बिल्ड हुआ है तेजी का। अगर ये आप ये न्यू लॉन्ग, न्यू शॉर्ट कवरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो सेशन नंबर 13 प्लीज देख लीजिए, उससे काफी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एग्रेसिव न्यू लॉन्ग मतलब नए लोगों ने पोजीशन बिल्डअप की है। शॉर्ट कवरिंग मतलब जो पुराना शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर किया गया है। और न्यू लॉन्ग पोजीशन, एग्रेसिव में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिलीवरी भी देखते हैं, क्वांटम भी देखते हैं, और उसके बाद उसको एग्रेसिव कहते हैं। और न्यू लॉन्ग का मतलब हो गया प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट को खाली देख के। अब अगर ऑटोमोबाइल और एंसिलरी में ऑपरेटर ने ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की है तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं। अब इसके अंदर में हमको क्या देखना है, हमको उस स्टॉक को देखना है जिसमें स्ट्रेंथ है, और पॉसिबली वो स्टॉक हमको और यहाँ से मूवमेंट दे सकता है, बरोबर है। अब हमको एक एक स्टॉक वाइज देखना पड़ेगा वर्किंग को। तो जब मैं इसमें डेटा में जाता हूँ यहाँ पे, तो स्टॉक वाइज डेटा एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टॉकेज चाहिए और मुझे चार्ट भी चाहिए। ठीक है, तो एक एक स्टॉक को पकड़े। तो सबसे पहले क्यूमिंस इंडिया को देखते हैं। तो क्यूमिंस को देखते हैं, CUMM। क्यूमिंस इंडिया का मैं अगर OI का एनालिसिस करूं तो देखिए इसका प्राइस था 1050 और OI बिल्ड होके होते 1128। इसका मतलब इसमें तेजी का पोजीशन बिल्डअप हुआ है। इनफैक्ट ये OI एनालिसिस को हमने पूरा डेट वाइज यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। तो अगर आप देखोगे तो क्यूमिंस के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप था इस जोन के अराउंड में, और अभी भी प्राइस मोरलेस उस जोन में खड़ा है। इसका मतलब क्यूमिंस एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है। अब हम जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर में और क्यूमिंस को अपने सर्च करते हैं। वाह, ये देखिए, है कि नहीं जादू, जबरदस्त। प्राइस एक्शन भी तेजी का, OI भी बढ़ रहा है, सेक्टर के अंदर भी इंटरेस्ट है। तो आप ये स्टॉक को देखना चाहेंगे? यस, आपका ट्रैकर में स्टॉक होना चाहिए, बिकॉज यही तो वो स्टॉक है जहां पर ऑपरेटर भी पोजीशन बिल्ड कर रखा है। दूसरा देखते हैं, चलिए। ये तो हो गया इजी वाला, आपको लग रहा होगा सर आप तो इजी ढूंढ लिए। हीरो होंडा देखें, हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प अपने यहाँ स्टडी करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प दोस्तों बहुत अच्छा मॉडल है ये। अगर आप थमे थमे अगर करेंगे ना काम, तो यू विल बी रियली गुड इन मार्केट एज एन एक्टिव ट्रेडर। तो हीरो मोटोकॉर्प पिछला एक्सपायरी में 2700 का प्राइस था, OI थोड़ा कम हुआ, उसके बाद में OI बढ़ के 2800 हो गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सपायरी टू एक्सपायरी थोड़ा तो OI बिल्डअप हुआ है, तो तेजी वाली बात तो है। ठीक है, अब अपने चार्ट में देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में। हीरो होंडा, हीरो मोटोकॉर्प, स्ट्रॉन्ग स्टॉक,
तो हमारा ट्रैकर में होना चाहिए, ट्रैकर में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने डेरिवेटिव एनालिटिक्स से जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है उस सेक्टर को निकालने की कोशिश की और उसमें से एक एक स्टॉक का मैं ओआई मूवमेंट को देख रहा हूँ, प्राइस बिहेवियर को देख रहा हूँ, और जहां मुझे लगता है कि हाँ ये स्टॉक रिलेटिव टू अदर स्टॉक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने का प्लान बनाऊंगा। और पार्टिसिपेट कैसे करूंगा वो मैंने देखिए लर्न टू ट्रेड में एकदम सिखा दिया है। हर वीकेंड में मैं सिखा रहा हूं आपको वीकेंड स्ट्रैटेजी से। अगर आप वो देखेंगे तो मोटा मोटी पार्टिसिपेट कैसे करते हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो ऑटोमोबाइल हुआ। अब थोड़ा कुछ और सेक्टर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये। हाँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो ब्रॉडली ऑपरेटर का क्या इंटेंट है उसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब उसके बाद बैंक देखिए, बैंक के अंदर में एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग कवर, लॉन्ग कवर, लॉन्ग कवर, न्यू लॉन्ग, न्यू लॉन्ग, न्यू शॉर्ट, न्यू शॉर्ट। इससे क्या नज़र आ रहा है? इससे नज़र आ रहा है कि प्राइवेट बैंक्स के अंदर में थोड़ा बहुत लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, वो भी सिलेक्टिव बैंक में, बट लार्जली बैंक्स जो है वो अभी फेवरेट नहीं है। हो सकता है नीचे से रिकवर करके यहाँ से कवरिंग आ गया होगा, बट अभी देख के नहीं लग रहा है कि बैंक्स फेवरेट में है। तो हम इसमें लेके नहीं काम करेंगे। हमको क्यों करना है काम? हमको अगर कोई स्टॉक दिखता है, कोई सेक्टर दिखता है जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम उस पर काम करेंगे। जब इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप होनी चालू हो जाएंगी तब हम बैंक में घुसेंगे। हम अभी क्यों भी घुसेंगे इसके अंदर में? और देखते हैं नीचे में, देखिए मिक्स है सीमेंट के अंदर में, न्यू लॉन्ग, न्यू शॉर्ट, न्यू शॉर्ट, न्यू लॉन्ग, ऐसे करके मिक्स है। तो हम ऐसे सेक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर सिमिलर काइंड ऑफ ओरिएंटेशन है। ये देखिए यहाँ पर एफएमसीजी के अंदर में न्यू लॉन्ग, न्यू लॉन्ग, न्यू लॉन्ग, न्यू शॉर्ट, लॉन्ग कवर, न्यू लॉन्ग, न्यू लॉन्ग, न्यू शॉर्ट, शॉर्ट कवर। तो मोटा मोटी एफएमसीजी के अंदर में आप देखो लॉन्ग का बायसनेस है, तो यहाँ से भी हम स्टॉक निकाल सकते हैं। और देखते हैं फिनांस के अंदर में देखिए न्यू लॉन्ग। बैंकिंग के अंदर में इतना लॉन्ग नहीं था, लेकिन फाइनेंस के अंदर में देखिए काफ़ी लॉन्ग है। इसका मतलब मैं फाइनेंस सेक्टर को भी देख सकता हूँ। सेम थॉट, वाई एनालिसिस, प्राइस रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस और स्टॉक को आप अपने ट्रैकर में डाल सकते हैं। यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग, न्यू लॉन्ग भी आ रहा है और शॉर्ट कवरिंग भी आ रही है। इसका मतलब फाइनेंस ओवरऑल एनबीएफसी जो है वो शायद बैंक से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, तो इसको हमको अपने रडार में रखना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों आप हर दिन अगर डाउनलोड करके स्टडी करेंगे ना तो आपको मोटा मोटी ऑपरेटर का प्रेफरेंसेस पता लग जाएगा कि किस में वो तेज़ी खेलना चाहता है और किस में मंदी खेलना चाहता है। एक बार सेक्टर समझ में आ गया ना, उसके बाद उतर के स्टॉक को आइडेंटिफाई करना ये प्रोसेस उतना टफ नहीं है, क्योंकि आधा बैटल तो हमने सेक्टर एनालिसिस के अंदर में जीत ही ली है। बाकी आप करिए, उतरिए, मैं तो हुई, मैं और इस तरह से एनालिसिस करते हुए आपको वीकेंड स्ट्रैटेजीज में भी ज्ञान देता रहूँगा, बट प्रैक्टिस करना चालू करिए। स्टॉकेज को यूज़ करके एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू कीजिए। आई एम 100% श्योर कि इससे आपको बेनिफिट होगा और आप सही स्टॉक, सही सेक्टर जो ऑपरेटर चलाना चाह रहे हैं उसमें एंटर कर पाएंगे। ये तो दोस्तों डेरिवेटिव हो गया। कैश मार्केट में ये काम कैसे करें डिलीवरी डेटा को यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करूँगा और उसमें भी एक फ्रेमवर्क आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आशा कर रहा हूँ पसंद आया होगा और कमेंट में लिखिएगा कि क्या आपको ये साइंटिफिक लग रहा है, और अगर कहीं भी किसी भी स्टॉक में आपको लगता हो कि ये वर्क कर रहा है तो हमको भी इनपुट दीजिएगा ताकि हम भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।